नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव से पहले सभी पार्टियों को वोट चाहिए। उन्हें हर हाल में वोट चाहिए, चाहे कोरोना कितना भी फैलता जाए। जो इस वक्त डराने वाली जो तस्वीर आ रही है कि लगभग सभी पार्टियां उत्तराखंड में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी की धुआंधार रैलियां चल रही हैं। बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, नड्डा आ चुके हैं। प्रदेश लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी रैलियां चल रही हैं, सीएम की रैलियां चल रही हैं, राहुल गांधी की रैलियां हुई, प्रियंका गांधी की रैली होगी, अरविंद केजरीवाल की रैली हुई। बाकायदा पूरी तरह से धुआंधार चुनावी रैलियां हो रही हैं और प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मतलब साफ है, चुनाव है तो वोट चाहिए, चाहे कोरोना फैले, चाहे कोरोना विस्फोटक की स्थिति में आ जाए। कोरोना से कोई मतलब नहीं है सियासी पार्टियों को, उन्हें तो बस वोट चाहिए। क्या देवभूमि को, उत्तराखंड को तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनाव के वक्त बीमार करना चाहती है? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी रैलियों से फटेगा कोरोना बम। उत्तराखंड को बीमार करने में लगी पार्टियां। कोरोना फैले तो फैले, पार्टियों को चाहिए वो। चुनाव से पहले पार्टियों की धुआंधार रैलियां चल रही हैं। वहीं देश में कोरोना की कहर जारी है। सूबे में भी लगातार कोरोना की दस्तक से जनता में डर है। तमाम नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सियासी पार्टियों को कोरोना से नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है। तो दिल्ली में इनका, दिल्ली का जो मॉडल है फ्लॉप हो चुका है। उत्तराखंड में झूठे भ्रम के वो वातावरण बनाने की कोशिश में है, तो चलने वाला नहीं। और जो भीड़ थी उसको भी हमने देखा, मैदान छोटा कर दिया गया और लोग कहीं से अरेंज करके लाए गए, जो आए भी, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस था बिल्कुल शांत था। तो ऐसे में उनका आना, जहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल फ्लॉप रहा, वहीं कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद उनका देहरादून आगमन वो अपने आप में ठीक नहीं रहा, क्योंकि उस कारण से कई लोग और बीमार हो सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि कल यहां अपने देहरादून की परेड ग्राउंड की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं एक तरफ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं, लेकिन साथ ही साथ एक संशय मन में बना हुआ है कि क्या वो देहरादून आने से पहले जांच करके आ चुके थे या यहां से जाने के बाद उन्होंने जांच करवाई। क्या इस तरह से रैली में सम्मिलित होना, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करना एक बड़े संक्रमण को न्योता नहीं है? उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की रैलियां कम नहीं हो रही है। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे में 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड को बीमार करने पर तमाम सियासी पार्टियां जैसे आतुर हो। जनता लेकिन हो जाएं सावधान। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। चुनाव है, धुआंधार रैलियां होती थीं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना की रफ्तार भी काफ़ी धुआंधार और बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुकी है। तो बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है। सावधान हम सभी को होने की ज़रूरत है, बशर्ते कि ज्ञान देने वाली पार्टियां, तमाम तरह के नियम कानून बनाने वाली सरकार भी इस बात को समझे। और इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या उत्तराखंड में ये पार्टियां उत्तराखंड को बीमार करना चाहती है, उत्तराखंड की जनता को कोरोना विस्फोट में डालना चाहती है। लखपत बुटोला जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लखपत बुटोला जी, आपकी भी रैली चल रही है, आम आदमी पार्टी की भी रैली हो रही है, बीजेपी की भी खूब रैलियां हो रही हैं, जबकि कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो कुछ नियम कायदे कानून आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं कि रैलियों पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए? क्योंकि जनता का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। जी निश्चित रूप से, जो देश की हो चाहे प्रदेश की जनता हो, हमारे लिए एक एक जो हमारा
देश का निवासी वो महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी बैठी थी, चुनाव आयोग ने बुलाया था। उसके अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आकर के, हम आरोप नहीं लगा रहे और ये राजनीति भी नहीं की जाए, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि हम बदलने के लिए, फैसले लेने के लिए आए हैं। तो इस तरह के जब सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने कहा हम चुनाव चाहते हैं, जिस तरह से पार्टियां तमाम, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे तमाम और लोग हो, जिस तरह से रैलियां की जा रहे हैं उसको आपने देखा गौरी शंकर जी। आपने बंगाल के अंदर देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी ने इसका उदाहरण पेश किया था, अपनी 5 रैलियों को स्थगित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद किसी पार्टी ने ना उनका अनुसरण किया और सारे लोगों ने हंसी उड़ाने का काम किया। जहां पे चुनाव में लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक अधिकार भी उनको, चुनाव आयोग को ये हमारे पीएमओ तलब कर सकता, तो इस मामले में मीटिंग करके इन चुनावों को या तो स्थगित किया जाए या ऑनलाइन किया जा सकता, या सीमित संख्या में रखने का काम किया। दुर्भाग्य इस देश का है कि 2 साल से स्कूलें बंद हैं, शिक्षा का सारा का सारा पाठ्यक्रम बिल्कुल ही चौपट हो चुका है, बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन और रैलियां हो, चाहे राजनीतिक रैलियां हो, चाहे साइज हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मेले खेले हो, ये बड़े जोर शोर पे हो रहे, लेकिन स्कूलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसी तरह से परिस्थितियां बिगड़ेंगी। तीसरी वेव के लिए हमारे एक्सपर्ट बहुत समय से कह रहे थे, दूसरी वेव के लिए भी कहा गया, लेकिन हमारी सरकारें चेती नहीं। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे बिहार के अंदर का चुनाव रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 राज्यों का और चुनाव रहा हो, उसमें भी चाहे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, चाहे राज्य सरकारों की और चाहे चुनाव आयोग की है। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से पूरा का पूरा ये महामारी स्प्रेड हुई, उस सबने देखा किस तरह से त्राहिमाम बचा, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, हॉस्पिटल के लिए तरस गई, बेडों के लिए तरस गए, और कोई ना कोई इस देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रही कि कोई ना कोई व्यक्ति जिसका नहीं बचा, जिसका कोई रिश्तेदार दूर का या जान पहचान का इस कोरोना से बीमारी से ग्रसित न हुआ हो, या नहीं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है बुटोला साहब। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद आप लोग की भी रैलियां हो रही है ना, प्रियंका गांधी की भी रैली होगी अभी, क्या डेट है आप लोग का? 9 जनवरी को है ना उनका? जी 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 जी, 2 जगह तो क्यों करा रहे हैं आप क्यों करा रहे हैं फिर? आप इसको बंद करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही। यही सवाल यदि आज बीजेपी से पूछ लेते, मैंने पूछेंगे ना, अभी आने दीजिए बीजेपी वाले को, अभी आए नहीं। पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल गांधी जी ने जब अपनी 5 रैलियां स्थगित की, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, राहुल गांधी जी ने बड़ा स्वरूप दिखाते हुए पश्चिम बंगाल के दूसरी वेव में, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बुटोला साहब कि 10 दिन पहले तक, सुनिए तो सुनिए एक लाइन खींचते हैं, सुनिए तो एक लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। 10 दिन पहले तक या एक सप्ताह पहले तक, 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन पहले जो भी रैलियां हुई, जो भी इस तरह की बड़ी जनसभा हुई, चाहे वो राहुल गांधी की क्यों न रही हो, मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उस वक्त कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब तो बढ़ रही है ना। रविंद्र आनंद जी, इतनी तेजी से कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है, दिल्ली में बाकायदा ढेर सारे नियम लगाए गए, अरविंद केजरीवाल साहब कल आए, खुद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या जरूरत थी रैली करने की? क्या दिखाना चाह रहे थे आप लोग? देखिए गौरी शंकर जी, ये जो हमारी रैली थी ये पूर्व से नियोजित थी, और इसका हमने शासन प्रशासन से एप्लीकेशन डाली थी, क्या इसके हमने परमिशन मांगी थी। नहीं, परमिशन मांगे थे, लेकिन आप लोग दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हो ना, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हो ना कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना में तमाम गाइडलाइंस हम लोग को पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बाकायदा अरविंद केजरीवाल टीवी पर आकर 2500 दफा कहते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, और खुद वो इस चीज को भूल गए। कल क्यों आए थे वो उत्तराखंड? क्या आने की जरूरत थी उनको? मैं तो कह रहा हूं कि 10 दिन पहले तक मामला सब ठीक है, चाहे केजरीवाल भी आए, इसके पहले भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सप्ताह भर से इतनी तेजी से कोरोना की रफ्तार पकड़ रहा है, फिर रैलियों की क्या जरूरत है भाई साहब? क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती है? क्या दिक्कत है? सभी पार्टियां बैठ करके बात करें ना। जनता को, पूरे उत्तराखंड को क्यों बीमार करने में लगे हुए हैं आप लोग? जवाब चाहिए इसका रविंद्र आनंद जी, बोलिए। नहीं, जवाब तो सभी दूंगा ना, जब आप चुप होंगे। आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं, तो मैं कहां से जवाब दूं? आप सुनिए तो सही, मैं बोलना चाह रहा हूं, सुनिए सही। हमारा ये कहना है, हमने प्रशासन से एक परमिशन मांगी। राज्य सरकार को चाहिए कि तुरंत यहाँ पर रैलियों पर, जो भी यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, सब पर
प्रतिबंध लगा दें, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं लगाए, हमने परमिशन मांगी, सरकार परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद हम सब चीजों का, हमारे वहां पर वॉलेंटियर थे जिन्होंने मास्क का, सोशल डिस्टेंस का, सबका ख्याल रखते हुए हमने कार्यक्रम कल किया। लेकिन अब अगर सरकार ही सोए तो इसमें हमारा क्या दोष है गौरी शंकर जी? मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन इसमें सरकार कहाँ से आ गई रविंद्र आनंद जी? कुछ भी हो, सरकार कहाँ से आ गई? अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सरकार कहाँ से आ गई? इसमें जरा बताइए मुझे। नहीं, कोरोना तो आपको भी हो सकता है गौरी शंकर जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, किसी को भी कोरोना हो सकता है, तो फिर ये सरकार कहाँ से आ गई? हो सकता है कोरोना क्या केजरीवाल जी को देख के होगा या गौरी शंकर जी को देखकर होगा, तो फिर क्या एकदम से कल आना क्या जरूरी था, ये बता दीजिए। या फिर 9 जनवरी को प्रियंका गांधी आ रही है, क्या जरूरी है आना? या फिर नितिन गडकरी साहब आज घूम रहे हैं, क्या जरूरी था आज उनका आना? मतलब मैं कह रहा हूं कि हम आप कम से कम हम आपको तो अपनी जिम्मेदारी सबसे फ्रंट लेवल पर खड़ा होकर पूरा करना होगा ना रविंद्र आनंद जी। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना जनता को होगा। पहले बैक में रखिए। हम आपको, मैं मीडिया वालों को भी कह रहा हूं, इसमें मैं भी शामिल करता हूं अपने आप को, सबसे पहला कर्तव्य तो हम लोग करके तो दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि देखिए भाई साहब ये कोरोना फैल रहा है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं कर। चुनाव होगा, लोग मतदान भी करेंगे, बाकायदा नियम कानून से करेंगे, लेकिन रैलियों पर तो रोक लगाइए। अंदाजा हम सबको नहीं है सर कि कितना फैलेगा और कितना विस्फोटक रूप धारण करेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ गौरी शंकर जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें जिला प्रशासन को ये चाहिए कि सख्ती से इस पर कार्रवाई करें और सख्ती से इन चीजों को क्यों मतलब परमिशन क्यों दी जा रही है। विनय गोयल जी पूछ लेते हैं आपका सवाल। विनय गोयल जी, क्या करवा रहे हैं सर उत्तराखंड में? आप लोग भी खूब रैली कर रहे हो, है ना? मोदी आए, सब कुछ, मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन पहले का हिसाब किताब मैं लेना नहीं चाह रहा। 10 दिन पहले सभी आए, प्रिय राहुल गांधी भी आए, पीएम मोदी भी आए, नड्डा साहब भी आए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, और भी कई नेता आए, राहुल गांधी आए, केजरीवाल भी आए। मैं 10 दिन पहले का नहीं बात कर रहा हूँ। 10 दिन पहले कोरोना इस तरह से फैल भी नहीं रहा था। अब लेकिन क्यों विनय गोयल जी, अब क्यों? क्या सरकार गाइडलाइंस का बस जारी कर देगी, गाइडलाइंस पालन करना, और खुद नहीं करवा रही है, न कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय पे जिस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और कोई भी सरकार निर्णय लेगी तो उसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर कोई भी निर्णय लेता है तो सब उसके निर्णय का पालन करते हैं और उसके आधार पर अपने काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली देखिए, चाहे नड्डा जी का प्रोग्राम, नहीं भाई साहब विनय गोयल जी, नहीं मैं उतना लंबा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले एक सप्ताह 5 दिन 6 दिन के बाद जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। आज नितिन गडकरी साहब आए हुए हैं ना जी। अभी और भी कई रैलियां होंगी आपकी, अभी और कई रैलियां होंगी, सीएम साहब भी निकल रहे होंगे, कई आप लोग के मंत्री भी निकल रहे होंगे, जगह जगह, है ना? 1000-2000 की भीड़ इकट्ठा करवा रहे होंगे। क्या जरूरत है इसकी सर? कुछ नियम कायदा बनाइए तो। नहीं, मैंने साफ ये कहा आपको, मैं जो बात कहना चाह रहा था कि हमारी जो भी कोई रैली हुई है उसमें सब लोग, पहले तो जो हमारे नेता दिल्ली से आए उनका सबका RT-PCR टेस्ट हुआ, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद आए। दूसरी बात, जितने लोग मंच पर रहे उनका पहले से RT-PCR टेस्ट हुआ, उसके बाद वो वहाँ उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए। और आप अगर कल की रैली के जो हमारे अतिथि लोग थे या जो भी लोग आए थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, अगर उनकी रैली का मंच का फोटो देखिए और माननीय प्रधानमंत्री ये ठीक नहीं। मैं इस पर डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ विनय गोयल जी कि आपको आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा करना है या आम आदमी पार्टी आप पर सवाल खड़ा करे। मैं डिबेट कर रहा हूँ उत्तराखंड की जनता को कोरोना विस्फोट होने से पहले कैसे बचाया जाए। जिम्मेदारी बीजेपी की है, जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है। मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। बुटोला साहब एक बात बताएं, 9 जनवरी को अल्मोड़ा में जहां तक हम लोग के पास जानकारी, 9 जनवरी को अल्मोड़ा में एक जनसभा होनी है प्रियंका गांधी की। क्या इसको एकदम आप लोग करवाना तय मान रहे हैं कि होना ही होना है? जी देखिए, केजरीवाल से ठीक है, गलती हो गई, उनको भी समझ में बातें नहीं आई। अब तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी आगे समझ बूझ कर चलेगी क्या करना है नहीं करना है। बीजेपी भी कह रही है,
बीजेपी भी कह रही है कि हम ध्यान रखेंगे इसका। अब 9 तारीख का हिसाब किताब बताइए मुझे। जी 9 तारीख को प्रियंका गांधी जी श्रीनगर और अल्मोड़ा में जो रैली की जा रही है उसको लेकर निश्चित रूप से हमारे पीसीसी पे मंथन किया गया है। हाँ। और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ। उन्होंने स्वयं को क्वारंटीन किया है और उसको हाँ। लेकर चर्चा चल रही है। मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पार्टी इस पे 1-2 दिन में फैसला करेगी। लेकिन जहां तक मेरी बात और पार्टी समझती है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब चुनाव नजदीक है, सत्ता दल के लोग, उनके चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उनके स्थानीय मुख्यमंत्री जी से लेकर स्थानीय कैबिनेट मंत्री से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तक ये तमाम ब्लॉकों से लेकर जिले मुख्यालय से लेकर कार्यक्रम पे कार्यक्रम भाजपा के हो रहे हैं, तो इस तरह से विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? नहीं, मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ, मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ। इसमें कोई भी सही नहीं है। फिर मैं तो विनय गोयल जी सवाल कर रहा हूँ ना कि क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? मुझे 30 सेकंड क्या प्रदेश को बीमार करना चाहते हैं? मैंने क्या चाहते हैं कि इतना बड़ा कोरोना विस्फोट हो कि पूरा उत्तराखंड उसकी चपेट में आ जाए? आप पूरी बात सुन लीजिएगा, मुझे थोड़ा प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मैं एक उदाहरण बार बार कह रहा हूँ कि ये नजीर राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में ये लागू की थी, तो और लोगों ने अनशन क्यों नहीं किया? उस नजीर को क्यों मीडिया नहीं कहती कि राहुल गांधी जी ने अपनी 5 रैलियां स्थगित कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नजीर पेश करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी तो रैलियों पे रैली कर रहे, रैलियों पे रेला करते जा रहे, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सारे के सारे भाजपा चुनाव प्रचार में लगे और कांग्रेस घर बैठी, तो ये संभव नहीं हो सकता। मैंने ये कहा कि सर्वदलीय बैठक आज से 10 दिन पहले बैठी, लेकिन उसमें भाजपा के लोगों ने कहा नहीं जी चुनाव कराना ही कराना है। बाद में कहने लगे कि हम मना कर दे। नहीं ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं। अब देखिए क्या है, चुनौती बड़ी आ चुकी है। रविंद्र आनंद जी, चुनौती बड़ी आ चुकी है। आप कह रहे हैं ना कि तीसरा विकल्प हम पेश कर रहे हैं उत्तराखंड में। अब जब लोग बीमार ही पड़ जाएंगे रविंद्र आनंद जी, तो फिर काहे का तीसरा विकल्प और तीसरा फ्रंट किस बात का है ना? आप लोग को भी अफसोस होगा कि तो बहुत ही गलत हो गया। जी देखिए, ऐसा है, हमारा ये कहना है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस पर कुछ सोचें कि क्या करना है। पुष्कर धामी जी नए हैं, एक्सपीरियंस की कमी है और जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है वो तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं गौरीशंकर जी। आप ये देखिए, कोई उनका बयान नहीं आया अभी तक कोरोना के ऊपर, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अरे भाई, ऐसी क्या वो है लापरवाही की, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ के मुखिया हैं, तत्काल निर्णय क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं सब रैलियों पर, सब सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता? मैं तो विनय गोयल जी से सवाल कर रहा हूँ सीधा कि आपकी सरकार क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धर, बताइए विनय गोयल जी, वाकई में बड़ा सवाल है। मैं भी एक पूछूंगा, क्या कर रही है सरकार? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को केवल सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेती हमारी सरकार, तो उस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम करते। और चूंकि स्वयं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ रही है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महामंत्री है उनके परिवार में कोरोना का प्रकोप हो गया है और वो खुद क्वारंटाइन है, तो इनको लोगों को बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि शीघ्र से शीघ्र कोई ना कोई निर्णय इस बारे में आएगा और माननीय चुनाव आयोग भी इसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे और जनता का स्वास्थ्य रैली विनय गोयल जी, रैली बंद करेंगे या नहीं करेंगे? इस पर देखिए, कुछ है ना, उत्तराखंड की जनता इस पर जवाब चाहती है। रैलियां बंद होंगी या नहीं होंगी, चाहे कोई भी हो, कितने ही बड़े नेता हो किसी पार्टी के, रैली बंद करेंगे या नहीं करेंगे? चुनाव करवाइए, लेकिन चुनाव कराने के लिए बाकायदा जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो आप लोग करेंगे नहीं करेंगे? गौरीशंकर जी 10 सेकंड और होना चाहिए। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।